जैसा पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवाओं के प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। एक स्ट्रांग टीम बॉर्डर पर अटैक करने के लिए जाती है और दूसरी तरफ युवाओं अपने प्लान की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गया होता है। वो अपने सभी साथियों से कह रहा था कि हमें उस लोकेशन पे सुबह होने से पहले पहुंचना है। और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्राउंड प्रिंस को देखते हैं, जो कि अपने सोल्जरों पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि स्ट्रांग टीम युवाओं ने भेजी थी ना, उसने काफ़ी डैमेज कर दिया होता है इस सन मून एम्पायर के क्राउन प्रिंस का। और उस अटैक में 400 सोल मास्टर मारे गए हैं। यही चिल्ला रहा होता है कि क्राउन प्रिंस। हमें अभी काफ़ी हैवी लॉस सीना पड़ा और हमारा इंपीरियर आर्म गेट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। आखिरकार तुम कर क्या रहे थे वहाँ पर? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी तुम वहाँ पर उस बॉर्डर पर कर क्या रहे थे? और वो सरप्राइज अटैक से क्राउन प्रिंस काफ़ी हैरान था और कह रहा होता है कि श्रेक, तुमने अब तुम्हारी पावर दिखाई दी, अपना मुँह दिखाई दिया। और वो अपनी क्वीन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और क्वीन कहती है कि वो उसके पास आते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी, ये कहना आसान है, श्रेक एकेडमी और सन एंड मून एम्पायर में से कौन जीतेगा? और उन्होंने जो इस सरप्राइज अटैक में उन वॉरियर का यूज़ किया वो दावलू लेवल के थे, जो कि नॉर्मल नहीं थे, काफ़ी सुपर दावलू वॉरियर्स थे। काफ़ी सरप्राइज वाली बात है। मुझे लगता है कि ये उनका असली प्लान नहीं है। ग्राउंड पे भी सोचने में पड़ जाता है और वो प्रिंसेस कहती है, काफ़ी सोचे, इनने ये स्ट्रॉन्ग अटैक किया है, ये नॉर्मल मूव से काफ़ी बड़ा है, डिफरेंस है। और सिर्फ उनने हमारे टॉप्स वॉरियर को भी ख़त्म किया है। ऐसा लग रहा था कि वो हमें सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी हैरान कर देनी बात है कि इस फाइट में उन्होंने एक स्टीरियोटाइप टीम को भी नहीं बुलाया। तो मुझे लगता है कि उनका प्लान ये था कि वो हमारे टॉप वॉरियर है ना, उनका अटेंशन अपनी तरफ लाना चाहते थे। आसान शब्द में कहें तो होली चर्च के टाइटल वॉरियर। तो ग्राउंड पे कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि इन्होंने हमें सिर्फ ये उलझाने के लिए ये अटैक किया है और इनका असली मकसद और कुछ है। इसके बाद हमें एक फ्रंट गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बता रहा होता है कि इस गेट की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और यहाँ पर काफ़ी सोल डिटेक्टर लगे हैं और हवा में भी काफ़ी सोल डिटेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी उड़ कर जाएगा तो वो सोल डिटेक्ट कर लेगी, कोई मक्खी भी उड़ेगी तो। और वहाँ पर चारों तरफ नाकाबंदी हो रही होती है। इनने इतने हैवी आर्टिलरी वाले वेपन्स को लोड कर भी रखा है। फिर हम देखते हैं कि सेंसे भी ये बातें सुन रहा होता है क्योंकि अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रहा होता है कि ये फ्रंट गेट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी काफ़ी वेपन लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर ये सोल्जर है ना, ये भी काफ़ी पावरफुल सोल मास्टर हैं, कभी किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऊपर हवा की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। यहाँ पर हमें कुछ भी करना हो वो काफ़ी केयरफुल होकर करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन युवा भी सुन रहा होता है। सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी वो इस सोल डिटेक्टर से, क्योंकि इससे हमारी आइडेंटिटी पता चल सकती है। इस सोल डिटेक्टर ने भी सोल डिटेक्ट कर ली, वो सीधा रॉयल पैलेस में जाएगा और इसके आगे तो पता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है आपको। और हम युवाओं को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को मैनिपुलेट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं रोक सकता। ये सुनकर सेंसे कहता है कि फिर हम क्या करेंगे? फिर युवा कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं अभी आता हूँ, मैं पीछे जा रहा था। हम युवा को देखते हैं जो कि पीछे जा रहा होता है और वो पांचों आगे जा रहे होते हैं। तो पांचों थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि इस सोल डिटेक्टर से क्या हुआ। हम देखते हैं कि वो सोल डिटेक्टर लोगों की सोल को डिटेक्ट कर रहा होता है और वो तियान की काफ़ी डरी हुई होती है और कह रही होती है कि सोल डिटेक्टर से कैसे बचेंगे। हम सोल्जर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि आप लाइन बाय लाइन अपनी सोल डिटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि सभी लोगों की सोल को डिटेक्ट करना है। और उनमें से एक गार्ड काइतू के पास आकर कहता है कि तुम तो काफ़ी अलग रहे हो और तुम आए कहाँ से हो? और काइतू कहता है कि हम मिंगदू के लोग हैं। और उससे आई कांटेक्ट मना नहीं रहा होता है काइतू। और वो गार्ड होता है ना, वो काइतू को ही देख रहा होता है चारों तरफ से, और वो उनकी मेंबर को भी देख रहा होता है। और वो गार्ड कहता है कि तुम करने के वाले हो यहाँ पर? काइतू कहता है कि हम छोटा मोटा बिजनेस करने आए हैं यहाँ पर, जैसे हम निपटा कर यहाँ से जल्द चले जाएंगे। और वो सोल्जर कहता है कि तुम इस बैग को खोल कर दिखाओ, इसमें क्या है? और काइतू उस बैग को खोल देता है और फिर काइतू कहता है हम सिर्फ इस हनी को बेचने के लिए आए हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं। और वो गार्ड उस बैग में से एक फ्रूट निकाल कर कहता है चलो ठीक है, अब जल्दी से अपनी चेकिंग कराओ, क्योंकि हमें ऑर्डर मिले हैं कि किसी के पास सोल पावर हो तो हम उसे एंटर न करने दें। और नैनू कह रही होती है कि युवा तुम कब वापस आओगे? वो पीछे मुड़कर देख रही होती है और वो सोल्जर कह रहा होता है कि तुम्हें किसका इंतजार है, जल्दी चेकिंग कराओ। और काइतू आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक सोल्जर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं, वो नैनू से कहता है कि तुम पहले आओ, क्योंकि नैनू होती है ना, वो बार बार पीछे देख रही होती है, इसलिए नैनू तो काफ़ी घबरा गई होती है।
और बिग ब्रदर से कहती है कि अगर मैं इस मशीन से गुजरूंगी तो मेरे बॉडी को तो कुछ नहीं होगा ना। तो बिग ब्रदर कहता है कि ये सिर्फ सोल डिटेक्ट करने वाली चीज़ है, इससे तुम्हारी बॉडी पर कुछ इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। और नैन क्यों काफ़ी कलर आ रही होती है और अपनी चार्म एबिलिटी का यूज़ कर कहती है कि क्या मैं कुछ देर बाद ट्राई करूँ। और वहाँ पर वो बाकी सब अपना सिर पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक लेडी कहती है कि जल्दी करो, यहाँ पर बहुत लोग हैं। और वो सोल्जर उसे डांटते हुए कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ऐसे तुम यहाँ पर चिल्ला कर बात करो। और फिर वो नैन कुई से कहता है कि जल्दी से चेक करो। ये सुनकर नैन कुई धीरे धीरे चल रही होती है उस में एंटर होने के लिए। और जैसे ही वो उस डोर पर पैर रखने बाद और वो सभी लोग नैन क्वीन को देख रहे होते हैं और उनकी सांसें अटक गई होती हैं। नैन कुई पकड़ी गई तो हमारा प्लेन एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही वो पैर अपना रखने वाली होती तभी काफी दूर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सभी सोल्जर का ध्यान उसी तरफ जा रहा होता है और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर अलर्ट हो जाता है। सभी अफरा तफरी में होते हैं और काफी लोग डर रहे होते हैं और सोल्जर कह रहे होते हैं कि हमारे दुश्मन ने यहाँ पर अटैक कर दिया है। और इस अटैक से वहाँ पर जो सभी अलार्म थे ना वो बजने लगते हैं काफी जोर से। वो सभी सोल्जर उस अटैक से अट्रैक्ट हो रहे थे। वो गेट अचानक से क्लोज होने वाला होता है। सोल्जर कह रहा होता है कि अब कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो युवा उन सभी को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि तुम जल्दी से इस गेट पे एंटर हो जाओ और मैं अभी आ नहीं सकता क्योंकि अभी मैं फंस चुका हूँ थोड़ा, मतलब मेरे लिए अभी थोड़ी देर हो चुकी है। मैं तुम सभी को जल्दी ज्वाइन कर लूँगा, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग उस गेट की तरफ एंटर होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी उस गेट के एंटर हो जाते हैं। इसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है। वो नैन यू कहती है कि युवा क्यों नहीं आया क्योंकि वो तो इस सोल डिटेक्टर से बच सकता था ना। सेंसे कहता है कि सिर्फ हम अभी युवाओं पर भरोसा ही कर सकते हैं। और हम उस जगह का सीन देखते हैं, यहाँ पर अटैक हुआ था, वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिसके बाद उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिलता और वो उस चेकिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम युवा को देखते हैं जो कि वहीं पर था, एंटर होने के लिए आया होता है। फिर वो सोल डिटेक्टर के पास जाता है, युवाओं की उसमें सोल डिटेक्ट नहीं हुई होती है। फिर हमें बताया जाता है कि युवाओं की 3 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी काम में आई और युवाओं की मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हो गई है। वो अपनी मेंटल पावर से अपने डेंटियान में मौजूद वाइटलिटी को सप्रेस कर सकता है। और युवा आगे चलते सबको बता रहा होता है कि मैं सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, तो मेरे पास इनसफिशिएंट मेंटल स्ट्रेंथ है। जिसके बाद हम सिटी का माहौल देखते हैं। यहाँ पर वो 500 लोग होते हैं ना, वो एक बार में थे और युवाओं का इंतजार कर रहे होते हैं उसी बार में। और वो काफ़ी वेट कर रहे होते हैं। समय के साथ समय बीत रहा होता है, दिन रात हो रही होती है थोड़ी, पर रात हो जाती है फिर भी युवा वहाँ पर नहीं पहुँचा होता है। और सैन से बाहर युवाओं को देखने के लिए जाता है। फिर कोई उसके शोल्डर पर कोई हाथ लगता है और वो एकदम हैरान होकर पीछे देखता है। वो काफ़ी डर गया होता है। अगले पर हम देखते हैं कि वो तो युवा होता है और वो अपने छोटे भाई को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर आ ही गए, क्योंकि तुम्हें आइडिया कि हम कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे बारे में। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवा अंदर आ गया होता है और वो सभी मीटिंग कर रहे होते हैं और युवा आगे के प्लान के बारे में बता रहा होता है।